इस वीडियो में हम ASP.NET, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और XML से संबंधित कुछ और बातों के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस। वेब सर्विस, हिंदी में वेब सर्विस को बोला जाता है वेब सेवा। वो सेवा जो हमें इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से मिलती है उसे कहा जाता है वेब सर्विस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेब सर्विस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम टू प्रोपेगेट कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर एप्लीकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी यूजर इंटरनेट का यूज कर रहा है और इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है या कोई भी जानकारी निकाल रहा है तो उसे बोला जाता है क्लाइंट, और जहां से वो जानकारी आती है उसे बोला जाता है सर्वर। तो हमारा जो इंटरनेट है www वर्ल्ड वाइड वेब, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है, जिसमें एक होता है क्लाइंट जो सर्वर से इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, और एक जो सर्वर होता है वो इंफॉर्मेशन यूजर को देता है जो भी यूजर ने इंफॉर्मेशन सर्च करी होती है। तो जो भी सर्वर हमें प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कहलाता है? वेब सर्विस कहलाती है। वो सर्विस जो हमें इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से मिलती है उसे बोला जाता है वेब सर्विसेज। और आप जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं इंटरनेट की, आप जिस प्रकार की भी सर्विस यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे ऑफ जरूर करना होता है। A web service is a software module that designed to perform a set of tasks. वेब सर्विस जो है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है जिसको डिजाइन किया गया है। क्यों डिजाइन किया गया है? किसी सेट ऑफ टास्क, मतलब टास्क के ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए वेब सर्विस नाम के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी काम कर रहे हो तो वो एक तरीके से वेब सर्विस ही कहलाएगा। फिर चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर किसी तरीके की एप्लीकेशन हो या फिर किसी तरीके की ऑनलाइन पेमेंट हो, तो आप जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हो इंटरनेट और वेबसाइट की हेल्प से, तो वो कहलाता है वेब सर्विस। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा, विच इज स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट जो कहलाता है किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। तो चलिए अब स्टेट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द मेंटेनिंग स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। किसी भी तरह का कोई भी वेब एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो या फिर आपने बनाया है वेब एप्लीकेशन, तो उसके लिए स्टेट को मेंटेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। स्टेट मैनेजमेंट system is a mechanism to track user state or data which is significant with the particular application. State management manage the state of an object on the different request. जैसे कि समझ लीजिए कि स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, किसी भी यूजर के डेटा को ट्रैक करने की कोशिश करता है। आपने किसी भी वेब एप्लीकेशन का यूज किया हो, अब उस एप्लीकेशन पर आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो या फिर आपने लॉगिन करा है या फिर कुछ और कार्ट में डाल के रखा है, तो ये सारे जो काम होते हैं कौन मैनेज करता है? स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का सिस्टम है जो किसी भी एप्लीकेशन का स्टेट मैनेज करके रखता है। वो स्टेट जो हर बार हर यूजर अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट करता है, ये कौन मैनेज करता है? स्टेट मैनेजमेंट। तो यहां पर भी लिखा हुआ है स्टेट मैनेजमेंट मैनेज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट रिक्वेस्ट। आपने जो एप्लीकेशन बना रखा है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही जना यूज करे, जरूरी नहीं है कि दो जने यूज करें, हो सकता है अनलिमिटेड लोग उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। तो हर बार हर रिक्वेस्ट के बारे में जानकारी रखने वाला कौन होता है? स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपने एप्लीकेशन की हर रिक्वेस्ट कि जो स्टेट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसको मैनेज करता है। कौन करता है मैनेज? स्टेट मैनेजमेंट। तो इसके जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आपका आता है व्यू स्टेट। व्यू स्टेट में यदि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो व्यू स्टेट ऐसा स्टेट होता है जो आपकी वेब एप्लीकेशन का सभी यूजर्स को एक समान दिखेगा। वो व्यू जो जैसे कि आपका फ्रंट पेज है आपकी वेब एप्लीकेशन का, यदि किसी यूजर ने लॉगिन किया है, नहीं किया है, या फिर यूजर कभी उसका यूज कर चुका है या नहीं कर चुका है, तो वो जो स्टेट कहलाता है वो व्यू स्टेट कहलाता है, जो सभी यूजर्स के लिए एक समान होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है ये। View state is an inbuilt feature of ASP.NET that retains the value between the multiple requests for the same page. जितनी भी
आपके वेब एप्लीकेशन के पास जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकता है 2 आए, 4 आए, 6 आए, जितनी भी आएंगी उन सब के लिए सेम वैल्यूज को, सेम पेजेस को रिटर्न करता है कौन? व्यू स्टेट. View state is the another client side management. View state is the another client side management mechanism provided by ASP.NET to store users data. Sometimes the user need to preserve data temporarily after a post back, then the view state is preferred way for doing it. जैसे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने किसी वेब एप्लीकेशन पे कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करी हो और आप चाहो कि वो जानकारी आप रख सको फ्यूचर यूज के लिए, तो उस काम के लिए भी व्यू स्टेट का यूज किया जाता है. अब दूसरे नंबर पे जो स्टेट आता है वो होता है सेशन स्टेट. मतलब कि एक सेशन आईडी के द्वारा आपका स्टेट मैनेज करना. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. सेशन मैनेजमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक टू मेंटेन स्टेट. जनरली सेशन इज यूज्ड टू स्टोर यूजर्स इंफॉर्मेशन and or uniquely identify or say browser. The server maintains the state of the user by using a session ID. When the user makes a request without session ID, ASP.NET creates a session ID and send it with every request and response to same user. जैसा कि यदि सिंपल से एग्जांपल मैं आपको इस बारे में समझाती हूँ. आपने किसी वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन करा. सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद अभी तक आपने उसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉगिन नहीं किया है, तो यदि आप कोई इंफॉर्मेशन डालते हो, उसमें कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो वो सेव नहीं होगी क्योंकि आपने अभी तक उसमें लॉगिन नहीं किया है. इसका मतलब आपका वो सेशन क्रिएट नहीं हुआ है. पर जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप अपने कार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन डाल के रखते हो, तो उस लॉगिन आईडी के द्वारा वो इंफॉर्मेशन आपके ही कार्ड में स्टोर रहेगी. यदि आपने लॉगिन नहीं किया है तो वो इंफॉर्मेशन आपके कार्ड में स्टोर नहीं हो पाएगी. तो कुछ इसी तरीके से सेशन स्टेट काम करता है. ये क्या करता है? यूजर की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है. किसकी हेल्प से? सिर्फ और सिर्फ सेशन आईडी की हेल्प से. सेशन आईडी की हेल्प से ये क्या करता है? यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है. और जब भी यूजर उस वेब एप्लीकेशन को ओपन करता है, उसमें अगेन लॉगिन करता है, तो वो जानकारी उसकी सेव रहती है. मे भी समझ लीजिए कि आपने किसी भी तरह का कोई भी लॉगिन नहीं किया तो आपकी सेशन आईडी नहीं क्रिएट हुई. तो ASP.NET क्या करता है? पर्टिकुलर हर एक यूजर की खुद की एक सेशन आईडी क्रिएट कर लेता है और जब भी यूजर उसे ओपन करता है तो उसी सेशन आईडी के द्वारा उसकी रिक्वेस्ट को अगेन सेंड करता है. तो ये क्या ASP.NET क्या करता है? सभी यूजर्स के लिए एक अलग अलग सेशन आईडी क्रिएट करता है ताकि यूजर के अगेन आने पर उसे उसकी इंफॉर्मेशन, उसे उसकी जानकारी दे पाए. नेक्स्ट जो स्टेट होता है वो होता है एप्लीकेशन स्टेट. एप्लीकेशन स्टेट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसका? सेशन इसका स्टेट मैनेजमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं एप्लीकेशन स्टेट में. जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो एप्लीकेशन स्टेट जैसे कोई भी आपने क्या करा है, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करा है जो कि इंटरनेट के हेल्प से चलता है, तो आपका जो वो एप्लीकेशन है उसका जो आप यूज कर पा रहे हो वो एक लिमिटेड एरिया तक कर पाओगे, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन स्टेट. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. एप्लीकेशन स्टेट इज अ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक. जो एप्लीकेशन स्टेट है वो सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है. कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन स्टेट जो होता है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? सर्वर के द्वारा. और ये क्या है? एक तरीके का सर्वर साइड, मतलब सर्वर के द्वारा की जाने वाली मैनेजमेंट टेक्निक है. The data stored in application state is commonly for all users for a particular ASP.NET application. यदि किसी भी एप्लीकेशन पे जो भी जानकारी स्टोर की गई है वह सभी यूजर के लिए एक समान होती है, जैसा कि आपने देखा ही होगा. यदि आपने किसी भी एप्लीकेशन या फिर ऐप में लॉगिन करा है और यदि आपके फ्रेंड ने भी उसमें लॉगिन किया है तो दोनों के लिए सेम जानकारी आएगी. ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग और उसके लिए अलग आएगी. तो ऐसा स्टेट जो आप दोनों को ही सेम दिखे, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर यूजर को सेम दिखे, वो कहलाते, वो जो होता है वो एप्लीकेशन में स्टोर रहता है. एंड कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द एप्लीकेशन. और उस एप्लीकेशन में हम कहीं भी उस जानकारी को एक्सेस कर सकें. फिर चाहो आप कहीं और बैठकर उस एप्लीकेशन को यूज करो तो भी आपको वही जानकारी दिखेगी. It is called application level state management. Data stored in the application should be of small size.
इसे बोला जाता है एप्लीकेशन लेवल। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, आपने जो एप्लीकेशन डेवलप किया है, उसमें रखी गई जानकारी को आप कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर पाओ, निकाल पाओ, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन स्टेट, जो कि एक एप्लीकेशन के बाद क्रिएट होता है। इसका जो यूज होता है वो लिमिटेड होता है, इसे आप एक सीमित समय तक यूज कर पाते हो, तो वो कहलाता है क्या, एप्लीकेशन स्टेट, जिसमें जो डेटा होता है बहुत ही स्मॉल साइज में स्टोर रहता है। क्योंकि इसी तरीके से यदि सब लोग अपना अपना डेटा आपके एप्लीकेशन में स्टोर करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही कारण है कि जो एप्लीकेशन स्टेट है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो बहुत ही छोटे साइज का स्टोर होता है। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज SOAP, सोप। SOAP is an XML based protocol for accessing web server over the HTTP। SOAP जो है एक तरीके का XML बेस्ड प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल तो आप जानते ही हैं, नियमों का समूह जिसके द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो SOAP भी एक तरीके का XML बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम वेब सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। HTTP के से भी ऊपर होता है ये जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके भी हम ऊपर जाकर SOAP का यूज करते हैं, जो कि एक तरीके का XML बेस्ड प्रोटोकॉल है। It has some specification which could be used across all the applications। इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं जो हम कई सारे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। इसके जो सभी के सभी जो आप एप्लीकेशंस देखते हो वो सभी के सभी इसी प्रोटोकॉल के द्वारा रन होते हैं। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम वेब सर्विसेज को ले पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। SOAP is also known as Simple Object Access Protocol। SOAP को Simple Object Access Protocol बोला जाता है। SOAP का जो फुल फॉर्म है वो है Simple Object Access Protocol। SOAP was developed as an intermediate language so that the application built on various programming language could talk easily to each other। चलिए, SOAP जो है वो एक तरीके की इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज मतलब दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने वाली लैंग्वेज को बोला जाता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो ये एक तरीके की इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। वो क्या करती है, सो दैट द एप्लीकेशन बिल्ट ऑन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब वो एप्लीकेशन जो अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बने हुए हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, SOAP करता है। SOAP जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। एंड अवॉइड द एक्सट्रीम डेवलपमेंट एफर्ट, और जो हमको दोनों जो अलग अलग लैंग्वेजेस में एप्लीकेशंस बनाए गए हैं उनके बीच में हमें डेटा ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को ये खत्म कर देता है। SOAP is a lightweight protocol that is used for data interchange between applications। ये एक तरीके का lightweight प्रोटोकॉल है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा को इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो SOAP क्या है, एक तरीके का XML बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसका यूज वेब सर्विस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और इस प्रोटोकॉल का मेनली जो यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक पर, विच इज WSDL। WSDL stands for Web Service Description Language। WSDL का जो फुल फॉर्म होता है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है। ये एक तरीके की लैंग्वेज है जो सिस्टम में यूज की जाती है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिस्क्राइबिंग अ वेब सर्विस। ये एक तरीके का जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके द्वारा वेब सर्विसेज बताई जाती हैं। WSDL was developed jointly by Microsoft and IBM। और ये जो लैंग्वेज है किसके द्वारा बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट और IBM, दो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिसके द्वारा दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को डेवलप किया है।
WSDL इज एन XML बेस्ड लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब सर्विस। ये एक तरीके की वेब बेस्ड लैंग्वेज, XML बेस्ड लैंग्वेज है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है एंड हाउ टू एक्सेस देम। यदि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो WSDL क्या है? एक तरीके की वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम यूजर को ये बताने के लिए करते हैं कि ये जो वेब सर्विस आप यूज कर रहे हो वो आप कैसे यूज कर सकते हो, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। The WSDL file is used to describe in a nutshell what the web service does and give the client to all the information required to connect to the web service। ये एक तरीके की फाइल होती है। WSDL के द्वारा हम जो फाइल बनाते हैं वो क्या करती है? क्लाइंट को बताती है वेब सर्विस के बारे में और साथ में ये बताती है कि यूजर उस वेब सर्विस को कैसे ले सकता है, उससे कैसे कनेक्ट हो सकता है, वो उसमें रखी हुई जानकारी को कैसे निकाल सकता है। तो ये काम कौन करता है? WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की फाइल। इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि क्लाइंट के लिए यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसके द्वारा यूजर उस वेब सर्विस को आसानी से एक्सेस कर पाए एंड यूज द फंक्शनलिटी प्रोवाइड बाय वेब सर्विस। और किस तरीके से वेब सर्विस के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फंक्शन यूजर यूज कर पाए। अब WSDL डॉक्यूमेंट इज यूज टू डिस्क्राइब वेब सर्विस। WSDL डॉक्यूमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हम यूजर को वेब सर्विस के बारे में बता सके, यूजर को वेब सर्विस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए। द डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड the description is required so that the client application are unable to understand what the web service actually does। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो उसको यूज कैसे करना है, उसके द्वारा काम कैसे करना है आपको, तो ये कौन बताएगा आपको? ये सारी बातें, ये सारी चीजें WSDL डॉक्यूमेंट बताता है। वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट हमें ये बताता है कि उस एप्लीकेशन का यूज हमें कैसे करना है, वो जो हम एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं उसका यूज हमें किस प्रकार से करना है। और मैं आपको बता दूं, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी बोला जाता है। तो सिंपल से लैंग्वेज में यदि हम बोलें WSDL क्या है? WSDL एक तरीके की लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसके द्वारा हम हमारी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। यदि हम हमारी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा दी जाती है? WSDL के द्वारा दी जाती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी दूसरी वेबसाइट की सर्विस को अपनी वेबसाइट में एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करते हैं। किसकी हेल्प से? WSDL की हेल्प से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। WSDL फाइल कंटेन द लोकेशन ऑफ वेब सर्विस। WSDL फाइल क्या करती है? लोकेशन को स्टोर करके रखती है। किसकी लोकेशन को? वेब सर्विस की। जैसे कि आपका कोई वेब एप्लीकेशन है, आप उस पर किसी और वेबसाइट की वेब सर्विस को दे रहे हो, तो उसकी जानकारी कौन, उसकी जो लोकेशन है वो कौन रखेगा? वो WSDL रखता है। द मेथड विच आर एक्सपोज्ड बाय वेब सर्विस, और जो वेब सर्विस के द्वारा मेथड को यूज किया जा रहा है इसकी जानकारी भी कौन रखता है? WSDL। तो WSDL क्या है? एक तरीके की डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम हमारे एप्लीकेशन में किसी और वेबसाइट की वेब सर्विस को अपनी वेब एप्लीकेशन में डालकर रख सकते हैं, जिसके द्वारा यूजर हमारी सर्विस के साथ साथ उस वेबसाइट की सर्विस को भी एक्सेस कर पाता है। तो ये किसके कारण हो पाता है? WSDL के कारण। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विस मतलब वो सेवा जो हमें इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से मिलती है, उसे कहा जाता है वेब सर्विस। इसके बाद हमने देखा स्टेट मैनेजमेंट। किसी भी वेब एप्लीकेशन के स्टेट मैनेजमेंट, 3 तरीके के स्टेट मैनेजमेंट होते हैं। नंबर 1 होता है व्यू स्टेट, नंबर 2 होता है सेशन स्टेट और नंबर 3 होता है एप्लीकेशन स्टेट। व्यू स्टेट मतलब वो आपके एप्लीकेशन का वो विंडो, वो पेज जो सभी यूजर्स को एक समान दिखे, वो कहलाता है व्यू स्टेट। सेशन स्टेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर यूजर की सेशन आईडी के बाद रखी हुई जानकारी जिसे आप उस यूजर की सेशन आईडी के द्वारा एक्सेस कर पाओ, वो कहलाता है सेशन स्टेट। और एप्लीकेशन स्टेट मतलब यूजर के द्वारा एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के बाद जो स्टेट मिलता है, जो कि सर्वर के द्वारा मैनेज किया जाता है यूजर के एप्लीकेशन के द्वारा,
वो कहलाता है एप्लीकेशन स्टेट। इसके बाद हमने बात करा SOAP, जो कि एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो हमें वेब सर्विसेज को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। हम इंटरनेट की हेल्प से जो भी काम कर पा रहे हैं वो किसके द्वारा कर पा रहे हैं, SOAP, जो कि एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा हम दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर एक्सचेंज कर पाते हैं। जो लास्ट में हमने क्या देखा, WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि एक तरीके की XML बेस्ड लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने बनाया था। क्यों बनाया था, ताकि हम हमारे वेब एप्लीकेशन पर किसी दूसरी वेबसाइट की सर्विस को प्रोवाइड कर सकें, या फिर हम हमारी वेब एप्लीकेशन पे जो भी वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के द्वारा।